बाबा साहब आम्बेडकर और सुभाष चंद्र बोस जी जब पहली बार मिले तो दोनों महापुरुषों ने आजादी के बारे में अपने अपने विचारों को एक दूसरे के सामने रखा था और दोनों मिले भी पहली बार और आखिरी बार थे। आजादी प्राप्त करने के लिए दोनों के क्या क्या विचार थे, हम आज आपसे इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। यह दोनों बाबा साहब और सुभाष चंद्र बोस एक दूसरे के बारे में क्या विचार रखते थे और क्या सोचते थे, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना अनिवार्य है। और हाँ, आप लोग अपने इस नए चैनल को अवश्य सपोर्ट करेंगे, यही मेरा आप पर अटूट विश्वास भी है। बात उस वक्त की है जब कांग्रेस ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया था। वह समय जुलाई 1940 का था, जब मुंबई में काफी गर्मी पड़ रही थी। आंदोलन जैसे माहौल में राजनीतिक हलचल जोरों शोरों से चल रही थी, परंतु ज्यादातर लोग इस कांग्रेस की जो राजनीति थी उससे खुश नहीं थे। लेकिन आज के ही दिन दो महान हस्तियां भारत के भविष्य के बारे में अपना अपना विचार रखने वाले थे। उसमें से एक तो दलित समाज के नेता बाबा साहब जी थे और दूसरी ओर कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे। बाबा साहब दलितों के हितैषी थे और इनका प्रतिनिधित्व करते थे। बाबा साहब एक गौरवशाली, प्रतिभाशाली विद्वान, वकील और अर्थशास्त्री भी थे। बाबा साहब कोलंबिया विश्वविद्यालय से और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षित थे। इन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों की मुक्ति के लिए एक विधेयक मसौदा भी तैयार कर लिया था, जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने इजाजत ही नहीं दी। अब आते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र बोस जी, जो कि एक साहसी और निडर थे। जब उनकी बहस श्री गांधी जी से हुई तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ये एक दमदार नेता थे। जब अंग्रेज हुकूमत ने इनका राष्ट्र के प्रति प्रेम और राष्ट्रवादी गतिविधियां देखी तो इन्हें कई बार जेल में भी डाल दिया था। श्री बोस जी यूरोप में जाकर एडोल्फ हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी से बातचीत करके भारत की आजादी के लिए प्रस्ताव भी रखा था। बाबा साहब और बोस जी ने दादर के बाबा साहब के आवास में बातचीत करने की व्यवस्था रखी हुई थी। वह अपने एक मित्र SCA के साथ बाबा साहब के आवास पर कार से पहुंचे थे। बाबा साहब ने बोस जी का जोरों शोरों से अभिनंदन किया और जलपान वगैरह भी करवाया गया। उसके बाद तीनों महाशय ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। बाबा साहब ने बोस जी के आने की खुशी जाहिर की और कहा कि मुझे खुशी है आप अपना कीमती समय निकालकर आ सके। बाबा साहब ने कहा, मैं आपकी क्रांतिकारी गतिविधियों पर बड़े ही चाव से नजर रखता हूँ। बोस जी ने बाबा साहब को थैंक्स कहा। बोस जी ने बोला, मैं भी दलितों के उत्पादन के लिए आपके हर एक कार्यों के लिए प्रभावित हूँ। बाबा साहब मुस्कुराते हुए बोले, आपके दयावान लफ्जों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे खेद है कि जो प्रयास मैंने किए हैं उसका कोई खास नतीजा नहीं निकल पा रहा है। अंग्रेज भारत में अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं और हमारे अधिकारों से हमें वंचित ही रखना चाह रहे हैं। श्री सुभाष चंद्र बोस जी ने इस बात पर कहा कि मैं आपकी बातों से सहमत हूँ डॉक्टर अम्बेडकर, अंग्रेज इतनी आसानी से भारत से नहीं निकलने वाले हैं। भारतीय विद्रोह के कारण ही ये भारत को छोड़ेंगे। बाबा साहब ने बोस जी से कहा कि आप अपना ऐसा प्रस्ताव कैसे रखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है या आपको लगता है कि कांग्रेस का सिविल डिफेंस आंदोलन पर्याप्त है। तब सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि नहीं अम्बेडकर, मैं गांधी जी की अहिंसक तरीकों पर कतई भी विश्वास नहीं रखता हूँ। वे अंग्रेजों जैसे जालिमों शत्रु के खिलाफ अप्रभावी और निरर्थक हैं। बाबा साहब ने पूछा, फिर आपके पास ऑप्शन क्या है मिस्टर बोस? बोस ने कहा, मेरा विकल्प तो यही है कि मैं अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष संगठित करना है, जो कि यूरोप और एशिया में हमारे साथियों के साथ लड़ेगी। बाबा साहब बोस की इन बातों को सुनकर कुछ चौंक से गए। बाबा साहब ने कहा, कौन साथी? आपके साथी कौन है बॉस? श्री बोस जी बोले, हमारे साथी जर्मनी और जापान हैं डॉक्टर। बाबा साहब ने कहा, लेकिन वे तो फांसीवादी शासन है, जो लोग अपने ही लोगों का शोषण करते हैं और अन्य देशों में भी युद्ध जैसी परिस्थितियां पैदा करती है। श्री बोस जी बोले, मुझे मालूम है डॉक्टर, लेकिन वे ब्रिटेन के दुश्मन और भारत के फ्रेंड भी हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि तुम्हें आजादी दिलाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब बाबा साहब ने अपने मन में सोचा और बोले,
अच्छा यह बताओ उनकी क्या कीमत होगी? बॉस, कुछ भी नहीं डॉक्टर, हमारे आभार और सहयोग के अलावा कुछ भी नहीं। बाबा साहब ने कहा, मुझे खेद है मिस्टर बॉस, लेकिन मैं आपकी ये मांग स्वीकार नहीं कर सकता। मैं जर्मनी और जापान पर भरोसा नहीं कर सकता, वे केवल अपने ही अधिकारों के लिए रुचि रखते हैं। फिर श्री बॉस बोले, डॉक्टर आप मुझे बिल्कुल भी गलत ना समझें, मैं आपसे उनकी विचारधाराओं का समर्थन करने को नहीं कह रहा हूँ। आपसे सिर्फ यह बोल रहा हूँ कि आप हमारे साझा दुश्मन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ शामिल हो जाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, लाइक कमेंट भी कर देना और शेयर अवश्य करें ताकि बाबा साहब का संदेश जन जन तक पहुंचे और हमारे भाइयों और बहनों के अंदर नई ऊर्जा का संचार हो सके। जय भीम, जय भारत, जय बुद्धाय नमः।